नमस्कार दोस्तों, जीवन कौशल एजुकेशन सामाजिक संस्थान के उधर परफेक्ट स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और जो ये फ्री क्लासेज चल रही हैं उसकी क्लास 6 है आज, और हम चला रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हमने यहाँ पर कुछ क्लासें ले ली थी। 4 क्लासें हमारी जो हैं वो हमारी थ्योरी की हो चुकी थी। उसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न उसी थ्योरी के आधार पर करने की कोशिश की थी। तो हम यहाँ पर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास यहाँ से महत्वपूर्ण 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चनों में एक क्लास हम 5वीं क्लास हमारी जो है वो 4 क्वेश्चन हम उसमें ले चुके हैं। आज ये आपका 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज की क्लास आपका जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनमें से ये 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। 4 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और चैनल हमारा जो है यूट्यूब पे एक क्लास आपको मिलेगी, वो आपका जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरूपुरा सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। आप सर्च करिए दोस्तों, जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरूपुरा सर्च करके आप ये क्लासें आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है, ब्रांडेनस्टाइन ने भारोपीय भाषा परिवार का उद्भव स्थल माना है। तो हमने पीछे की क्लासों में बिल्कुल हमने पढ़ लिया था कि ये आपका भारोपीय जो भाषा है ये भी एक परिवार है। हमने बात की थी 13,000 भाषाएं हैं और 13 भाषा परिवारों में इनको बांटा गया है। उन्हीं में एक भारोपीय भाषा परिवार है। इसका उद्भव स्थल कहाँ माना जाता है ये हमें देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो ये इस प्रकार से ये अमेरिका हो गया, यहाँ पर ये ग्रीनलैंड हो गया, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका। और हम इस प्रकार से बात करें तो यहाँ पर ये आपका हो गया दोस्तों अफ्रीका। और यहाँ हम बात करें थोड़ी सी तो ये आपका यूरोप और ये एशिया। ये एशिया मान लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया, और ये इस प्रकार से आपका मान लीजिए ये विश्व का आपका नक्शा है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि आपको यहाँ पर 13 भाषा परिवारों में हमने बांटा था। 13 भाषा परिवारों में हम बात करें भारोपीय भाषा परिवार की तो हमने बात की थी कि यहाँ पर एक यूराल पर्वत है दोस्तों, और इस यूराल पर्वत के दोनों तरफ, इस यूराल पर्वत के दोनों तरफ आपकी यूराल अल्टाई भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर इसी के अंदर एक पर्वत है यूराल पर्वत। इस यूराल पर्वत के मध्य एक मैदान है। इस मैदान को आप बोलते हैं किरगाज का मैदान। यहाँ पर एक किरगाज का मैदान है। किरगाज के मैदान में जो भाषा थी उसका प्रवाह जब इस यूरोप पर हुआ, उसका प्रवाह जब इस यूरोप में हुआ, आज संपूर्ण यूरोप जो आपका है इसका प्रवाह जब इस यूरोप में हुआ तो यहाँ पर ये भाषा है ये भारोपीय भाषा कहलाई दोस्तों। तो यहाँ पर इस भारोपीय भाषा का यदि हम उद्भव मानते हैं तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, किरगाज का मैदान। यानी कि यूरोप का आपका यूरोपीय पर्वत है, उसके किरगाज का जो मैदान है दोस्तों उसी को आप भारोपीय भाषा परिवार का उद्भव स्थल मानेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पर भारत की दक्षिणी पठार के ऊपर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये भाषा जो है वो आपकी द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार आपका यहाँ पर है। हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत में किरगाज का मैदान, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन आपका है, ये जो आपका है ये भी एक मैदान है, और ये ब्रिटेन के आसपास के क्षेत्रों की बात कर रहा है दोस्तों। ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन के आसपास के क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो यूरोपीय भाषा कहलाएगी, यूराल अल्टाई भाषा। मैंने कहा ना यूरोपीय पर्वत के, यूराल पर्वत के दोनों तरफ भाषा फैली हुई है। तो ये लंदन वगैरह जितना भी क्षेत्र है यूरोप का जो अधिकांश क्षेत्र है उसमें इसी प्रकार की भाषा बोली जाएगी। तो ये क्षेत्र तो आपका यूराल अल्टाई का हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, उद्भव स्थल भारोपीय भाषा का मानेंगे तो यूराल पर्वत में किरगाज का मैदान आपका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन और वैसे छठा क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में छठा क्वेश्चन, भारोपीय भाषा समूह के किस उपभेद में हिंदी का विकास संभव हुआ है। तो हमने बात की थी दोस्तों कि 13,000 भाषाओं में 13 भाषा परिवारों में हमारा जो भारोपीय भाषा है दोस्तों, भारोपीय भाषा से हमारी हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो ये कहना जा रहा है कि भारोपीय भाषा समूह में किस उपभेद, भारोपीय भाषा के भी उपभेद हैं। और हमने बात की थी कि भारोपीय भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए दोस्तों कि आपकी जो भारोपीय भाषा है, आपकी भारोपीय भाषा, इसके 2 उपभेद हैं,
उन उपभेदों में बांटा गया है। एक आपका सेंटम है दोस्तों और एक आपका कैंटम है। और हमने बात भी की थी कि यहाँ पर ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका आर्यावर्त है दोस्तों। ये आपका क्या है? आर्यावर्त है, यानी कि हिंदुस्तान पहले यहाँ तक था, ये आपका पाकिस्तान भी इसी में शामिल था। तो यहाँ पर ये पूरा आर्यावर्त है दोस्तों। और यहाँ पर हम भाषा की बात कर रहे थे तो ये तो द्रविड़ है, ये तो अलग भाषा परिवार है। 13 भाषा परिवारों में हम भारोपीय भाषा की बात करते हैं तो इसका पूरा क्षेत्र, इसमें आर्यावर्त भी आ गया और यहाँ पर ये ऊपरी क्षेत्र जो आपका अफगानिस्तान और किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितनी भी हैं वो सारे, ईरान, इराक, ये सारा हिस्सा, सऊदी अरब, ये आपका जो सारा का सारा है ये आपका क्षेत्र आपका भारोपीय भाषा का क्षेत्र है दोस्तों। तो यहाँ हमने बात की थी इस भारोपीय भाषा का क्षेत्र को भी आपने 2 भागों में बांटा था। और यहाँ से आप ईरान, इराक, इन सब को छोड़ करके ये जो आपका मध्यवर्ती एशिया का कुछ पार्ट है, मध्यवर्ती एशिया का जो आपका पश्चिमी भाग है, यहाँ पर आपका सेंटम भाषा बोली जाती है। यहाँ पर भाषा आपकी भारोपीय भाषा का जो आपका उपभेद है वो आपका सेंटम है और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या था? कैंटम था। तो यहाँ पर, और मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ पर इस कैंटम की एक उपबोली और थी और वो आपकी कौन थी? वो आपकी भारत ईरानी भाषा थी। और भारत ईरानी भाषा का प्रवाह, भारत ईरानी भाषा का प्रवाह जब व्यापार के माध्यम से व्यापार करने के लिए यहाँ पर आर्यावर्त में हुआ तो इसे आपने आर्य भाषा कहा। इसे आपने क्या कहा? आर्य भाषा कहा दोस्तों। तो यहाँ आर्य भाषा से ही आपका हिंदी, भारतीय हिंदी भाषा का जन्म होगा आगे, तो आगे इसी से होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप भारोपीय भाषा की जो 2 भाग हैं, यहाँ से इसके उपभेद में कौन से उपभेद से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, तो सीधा सीधा आपको जान पड़ता होगा कि यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? आपका कैंटम रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? बी आपका ऑप्शन हो गया है, कैंटम रहेगा। दोबारा से देख लीजिए, भारोपीय भाषा के 2 उपभेद हैं, सेंटम और कैंटम। सेंटम का क्षेत्र ये है और कैंटम का क्षेत्र ये था। इस भारत ईरानी भाषा का प्रवाह जब भारत में हुआ, आर्य भाषा का जन्म हुआ और आर्य भाषाओं से ही धीरे धीरे संस्कृत, लौकिक, संस्कृत, इस प्रकार से हमारे जो है आपकी हिंदी भाषा का उद्भव होगा। तो कौन किससे होगा? कैंटम से होगा दोस्तों। सही आंसर आपका कैंटम रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो ये आपका आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन और वैसे कुल मिला के 7वां क्वेश्चन। जर्मन विद्वान विल्हेम्स फॉन हुम्बोल्ट ने विश्व की भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में बांटा है? तो हमने बात की थी कि पूरे विश्व में 13,000 भाषाएं हैं। 13,000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। और ये जो 13 भाषा परिवारों में बांटा है उस विद्वान का नाम आप देख लीजिए। जर्मन विद्वान है विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा आसान है। बस ये 13 भाषा परिवारों में किसने बांटा है? तो वो है आपका जर्मन विद्वान विल्हेम्स फॉन हुम्बोल्ट ने 13 भाषा परिवारों में बांटा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 13 रहेगा, 13। और यहाँ पर 13 आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो हमारे आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन और कुल मिला के आपके जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें से 8वां क्वेश्चन। तो विश्व के भाषा परिवारों में सर्वाधिक बोला जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? तो हमने बात कर ली थी कि विश्व में 13 भाषा परिवार हैं और विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट ने 13 भाषा परिवारों में इसको बांटा है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पर आपका जो आपका द्रविड़ है, यहाँ पर ये जो आपका क्षेत्र है ओनली फॉर दक्षिणी भारत में ही द्रविड़ भाषा बोली जाती है, तो इसका क्षेत्र बहुत कम हो गया। चीनी की हम बात करें तो यहाँ पर चीनी भाषा बोली जाती है। चाइना में, केवल चाइना में ही आपकी चीनी भाषा बोली जाती है और इसके आसपास जो ताइवान है, सिंगापुर है, इसमें भी चीनी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्र भी आपका कम हो गया। हम बात करते हैं हेमेटिक की, तो हेमेटिक आपका जो बोला जाता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में ही बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी हेमेटिक भाषा बोली जाती है। हम बात करें भारोपीय भाषा की, तो भारोपीय भाषा के लिए हमने कहा था कि यहाँ पर ये जो चाइना है आपका, इसका यहाँ पर इसके अलावा ये क्षेत्र और ये आपका ईरान, इराक और ये पूरा का पूरा जो आपका क्षेत्र है ये आपकी कौन सी भाषा का है?
यहाँ पर ये भारोपीय भाषा का है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि ये जो आर्यावर्त था, ये आर्यावर्त था, यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिंदुस्तान कहलाता था। और यहाँ पे ये और ये क्षेत्र आपका, यहाँ सेंटम और यहाँ कैंटम, इस प्रकार से भारोपीय भाषा हमने बताई थी। तो सर्वाधिक आपका जो क्षेत्रफल रहेगा वो आपका भारोपीय भाषा का रहेगा दोस्तों। कौन सी भाषा का? भारोपीय भाषा का रहने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, रामायण, उपनिषद या ब्राह्मण है। तो हमने बात कर ली थी कि आपका जो भारोपीय भाषा है, कैंटम भाषा परिवार भारत ईरानी का प्रवाह जब आर्यावर्त की तरफ हुआ तो यहाँ पर जो भाषा कहलाई दोस्तों, यहाँ प्रवाह हो गया और यहाँ पर जो भाषा कहलाई ये आपकी आर्य भाषा थी। और आर्य भाषा को हमने 3 भाषा परिवारों में बांटा था और यहाँ पर 3 आपके यहाँ पर कालों के अंदर, कालखंडों के अंदर हमने इसको बांटा था। और सबसे पहला कालखंड हमने रखा था प्राचीन आर्य भाषा काल हमने रखा था। और इसका समय भी हमने बताया था कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के आपका 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय दिया था हमने प्राचीन आर्य भाषा काल में दिया था। और इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था, इसको हमने 2 भागों में कर दिया था। और इसके जो 2 भाग थे दोस्तों वो हमारे इस प्रकार से थे। एक आपका वैदिक भाषा काल और एक को हमने कहा लौकिक भाषा काल। तो यहाँ पर हमने कह दिया था कि 1500 से लेकर के और 800 ईस्वी पूर्व तक का आपका जो समय है वो वैदिक भाषा काल कहलाता है। और 800 ईस्वा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वा पूर्व तक का जो समय है आपका वो लौकिक भाषा काल कहलाता है। और हमने यहाँ तक भी बात की थी कि ये आपका जो काल है वैदिक काल, ये आपका ऋग्वैदिक काल भी कहलाता है, ऋग्वैदिक काल भी कहलाता है। और यहाँ पर ये जो लौकिक भाषा काल है ये आपका दोस्तों आपका कहलाता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इस प्रकार से हमने यहाँ पे बात भी की थी और हमने ये कहा था कि ये ऋग्वैदिक काल है। इसका मतलब यहाँ पर वैदिक भाषा संस्कृत आपकी बोली जाती थी, जिसे आपने वैदिक संस्कृत कहा। और यहाँ पर आपकी लौकिक संस्कृत बोली जाती थी लौकिक भाषा काल में। तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत आपकी जो थी उसके अंदर जो आपके ग्रंथ लिखे गए दोस्तों वो आपके ग्रंथ थे, वेद थे। तो वेद कितने हैं आपके? 4 वेद हैं। और आपको पता भी है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक आपका अथर्ववेद। तो यहाँ पर 4 वेद हैं। वेद भी इसी में लिखे गए, इसी काल में वैदिक संस्कृत में आपके वेद लिखे गए। हम बात कर रहे हैं किसकी? अरण्यक, एक आपके अरण्यक जो हैं वो भी इसी में लिखे गए। आपके ब्राह्मण्य हैं वो भी इसी में लिखे गए। एक आपके उपनिषद हैं दोस्तों वो भी आपके इसी में लिखे गए। तो यहाँ पर आपका जो वैदिक संस्कृत है उसमें आपके इस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। हम बात करें लौकिक भाषा काल, तो यहाँ पर ये लौकिक संस्कृत है। और लौकिक संस्कृत में आपके केवल रामायण और आपका लिखा गया है दोस्तों महाभारत और रामायण। आपका जो काल है वो 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का रहा और उसमें रामायण और महाभारत लिखी गई और ये आपकी लौकिक संस्कृत में लिखी गई है दोस्तों। तो यहाँ से आप आसानी से अब जवाब दे सकते हैं। पूरा विश्लेषण मैंने कर दिया है। वैदिक, ये पूछ रहा है कि वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वैदिक संस्कृत वैदिक भाषा काल में रही और यहाँ पर आपके ग्रंथ लिखे गए कौन से? उपनिषद, वेद, अरण्यक और ब्राह्मण्य। ये कह रहा है कि प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इनके अंदर भी सबसे पहले आपके कौन है? वेद हैं। तो वेदों के अंदर सबसे पहले लिखा जाने वाला क्या है दोस्तों? ऋग्वेद है। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि ये जो प्राचीनतम ग्रंथ है सबसे पहले वेद लिखे गए, उसके बाद में उपनिषद लिखे गए, उसके बाद में अरण्यक और सबसे लास्ट में ब्राह्मणिक लिखे गए। तो यहाँ पर वैदिक काल के ये ग्रंथ 4 ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं और सबसे पहले वेदों में भी जो लिखा गया दोस्तों वो आपका ऋग्वेद है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऋग्वेद आपका क्या रहेगा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए दोस्तों, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से 10वां क्वेश्चन, रामायण व महाभारत किस भाषा के ग्रंथ हैं। तो पूर्ण रूप से पीछे हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा की थी, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो वैदिक संस्कृत का जो काल है वो काल हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से आपका 800 ईस्वी पूर्व तक का रहा, और उसके बाद में 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का जो आपका समय रहा वो आपका लौकिक संस्कृत का रहा दोस्तों, और ये आपका प्राचीन आर्य भाषा काल के अंतर्गत आता है। पाली भाषा की हम बात करें तो पाली भाषा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा, और बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध ने जिस भाषा में साहित्य लिखे वो बौद्ध साहित्य कहलाते हैं, वो आपके पाली भाषा में ही थे। प्राकृत भाषा की हम बात करें तो प्राकृत भाषा में आपके जो हैं आपके जैसे जैन धर्म महावीर स्वामी जी ने जितनी भी चीज़ें रचना की वो आपकी प्राकृत भाषा में ही मानी जाती हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रामायण महाभारत किस भाषा के ग्रंथ है, तो हमने बात कर ली थी वैदिक संस्कृत में आपके वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, अरण्यक लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, और लौकिक भाषा लौकिक संस्कृत में आपके रामायण और महाभारत लिखे गए। पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी, सीधा हम आंसर दे देंगे लौकिक संस्कृत। रामायण व महाभारत किस भाषा के ग्रंथ हैं, तो लौकिक भाषा के ग्रंथ है। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।